हेलो एवरीवन। आज हम लोग जनरल साइंस में बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मोशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मोशंस अगर होना है तो सबसे पहले मोशंस में हम लोग बात करेंगे फोर्स की। भाई फोर्स का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी बॉडी में कोई चेंज हम लगाते हैं। फोर्स का जनरल यूज़ आपने देखा होगा क्लास 6-7 में। फोर्स क्या है? पुल एंड पुश ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक ये चीज़ होती है। एन एजेंट दैट चार्ज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट टू यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में कर देगी, रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट से फोर्स लगाने के बाद। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर देगी। यूनिट इसकी क्या है? न्यूटन है। ठीक है, अब न्यूटन के कुछ लॉ ऑफ मोशन दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? एवरीबॉडी रिमेन एट अ रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर ना लगाया जाए। लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रुका रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, या कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मोशन करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ना लगाया जाए। ठीक है, अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, जब आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस लगाते हो तो वहाँ पर चेंज होता है। लॉ ऑफ मोमेंटम एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास ऑफ लीनियर मोमेंटम है, यानी कि अपना मोमेंटम जो होता है आप किसी और को दे दोगे। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितनी एक्सेलरेशन से बॉडी आ रही है, कितना मास है, उतना आप फोर्स महसूस करोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि आप साइकिल से टकरा जाते हो और एक कार से टकरा जाती हो, तो आपको जर्ग किस में सबसे ज़्यादा महसूस होगा? आपको फोर्स किस में ज़्यादा महसूस होगा? भैया साइकिल से टकराने में तो हल्की सी चोट आएगी, कार से जब टकराओगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। थर्ड लॉ क्या होता है? अपोजिट एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है भैया? एक्शन रिएक्शन का मतलब यानी कि ये पाम, ये हथेली है, हथेली पे आपने कुछ रखा, वेट रखा। अब ये वेट अपना वेट लगाएगा और प्लस में हमारी जो हाथ रहेगी वो अपवर्ड फेस लगाएगी, तो एक्शन का रिएक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन। गॉट इट? फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होते हैं बेटा? फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है? किसी मोशन का अपोज करना। जैसे मान लो कि आप कैरम खेलते, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कैरम का ले लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कोई बंदा कैरम खेल रहा है, ठीक है, बोरिंग ख़त्म हो गई, स्ट्राइकर पे दम लगाना पड़ रहा है, स्ट्राइकर जाता है, रुक जाता है। दैट्स अ फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्ट्राइकर। ठीक है, थोड़ा से आपने फोर्स कम लगाया तो 2 मिनट में रुक जाएगा, तुरंत जाएगा नहीं दूसरे के पास। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं बेटा। अब एक तरह का स्टैटिक फोर्स होता है बेटा। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? म्यू एस से लेस देन हो, यानी कि अभी आप जो फोर्स लगा रहे हो तो वो फोर्स स्टार्ट हो रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, बस लेस देन है कि हाँ थोड़ा सा अब फोर्स लगाया है। कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो एकदम ही से है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने हाथ लगाया वो तुरंत मूव होने लगी, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर दम लगा रहे हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? देसी भाषा में ऐसे समझो, मैक्सिमम वैल्यू है कि बस चलने वाली है, लिमिटिंग है तो थोड़ा सा पुश लगा दिया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो है लगा दिया और वो बॉडी मूव ऑन करने लगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हैविंग वैल्यू म्यूस एन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब अब यानी कि यहाँ पर चलना शुरू हो गई है, काइनेटिक हो गई, काइनेटिक। ठीक है, लिमिटिंग का मतलब क्या होता है? रेडी हो गई है, आप हल्का से नाखून भी उस पर लगा देंगे तो वो चलने लगेगी, बस ऐसे समझ लो। इसी को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ा से ध्यान में रखिएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है जिसमें स्लाइड करते हैं, और एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है। जैसे बैग वैग ट्रॉली व्राली आप ले जाते हो ना, तो छोटा से एक वो लगा रहता है, व्हील लगा रहता है, तो इससे आसानी हो जाती है बेटा। ठीक है, ये चीज़ है। अब जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है, उसको हमने स्लाइड करा लिया, और एक ऐसा बॉक्स है जिसमें यहाँ पर व्हील लगी हुई है। अब बताइए फोर्स किस में सबसे ज़्यादा सबसे कम लगेगा बेटा? इसमें लगेगा।
क्यों? क्योंकि इसमें रोलिंग है, ठीक है। इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप लेते हो बेटा, इसमें चौकोर बॉडी थी, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा था रेदर देन दिस वन, बिकॉज ऑफ दिस इज सर्कुलर पाथ, दिस इज द फ्लैट पाथ, ठीक है। अब इसको घसीटने में यू हैव टू स्पेंड टू मच एनर्जी टू ड्रैग दिस, ठीक है। क्वालिटी आपको इस तरह से देखनी है बेटा। देखो ये रोलिंग फ्रैक्शन है, देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इतना सा है, छोटा सा पिट्टू सा। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है भैया। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहीं पर ए था, यहीं पर ए था, यहीं पर बी है। अब बताओ, तो जितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेस होगा, जितना सर्कुलर होगा, उतनी आसानी से जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी फिजिक्स की ख़त्म हो गई है। अब हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री में हम लोग पीरियोडिक टेबल्स की बात करेंगे, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म है, एटॉमिक नंबर के बेस्ड पे है। पहला जो है मास नंबर के बेस्ड पे था, अब एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। इसमें देखिए ग्रुप्स होते हैं और एक पीरियड्स होते हैं। पीरियड जो होते हैं हॉरिजेंटल होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी। देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर आपको समझना है तो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं बेटा, ठीक है। ग्रुप क्या होते हैं, इस तरह से वर्टिकल होते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। पीरियड लेटे होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। 7 पीरियड्स होते हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में आपको देखा जाएगा हीलियम और हाइड्रोजन मिलेंगे, ठीक है बेटा। अब इट कंटेन वर्टिकल कॉलम होता है, कॉलम को हम ग्रुप से इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा, ठीक है। पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स 1 to 7 होते हैं, हॉरिजेंटली होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जैसे मान लो कि एक शेल बढ़ी, ठीक है, जैसे जैसे पीरियड में जाएंगे तो शेल बढ़ती जाएगी, ये थोड़ा से ध्यान में रखिएगा। शेल बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, ये बात थोड़ा सी याद रखिएगा। तो इसी वजह से जैसे जैसे एज वी गो डाउन टू द ग्रुप, पीरियड जो होते हैं बढ़ते हैं, जो एटॉमिक शेल होती है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड जो होता है शॉर्टेस्ट होता है, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन ही होते हैं। पूछा जाएगा भैया शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, योर आंसर शुड बी फर्स्ट। सेकंड में क्या होता है, शॉर्टेस्ट ये भी होता है, इसमें 8 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, सेकंड भी सही है। सेकंड और थर्ड में 8 होते हैं, सॉरी, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फोर्थ फिफ्थ पीरियड में जो होते हैं 18 एलिमेंट्स होते हैं बेटा। 6 और 7 पीरियड में 32 होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में अपने को रखना है। अब इसमें इन्होंने बताया गया है, जो पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में एल्कली मेटल होता है, दूसरे ग्रुप में एल्कली अर्थ मेटल होता है। अर्थ मेटल का मतलब यानी कि इसको अर्थ से निकालते हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो होता है इनर्ट गैस वाला होता है, जो 18वां ग्रुप होता है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन का ये हाइड्रोजन होता है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का ग्रुप होता है, फिर नाइट्रो ग्रुप होता है, फिर कार्बन का आता है और फिर बोरन का होता है। इस तरह से आपका एक सेगमेंट चलेगा। ये हमारे जो होते हैं पी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं। जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, गैस होती है, ठीक है। इसमें कुछ मेटोलाइट्स भी होते हैं, गॉट इट, ये चीज़ याद रखना। गैस है, लिक्विड है, ये सब आते हैं। और फर्स्ट ग्रुप वाला जो एल्कली मेटल है और एल्कली अर्थ मेटल है, ये दोनों मेटल होते हैं, ये डोनर होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एल्कली मेटल जो होता है, एल्कली डोनर होते हैं, इसी वजह से हम इनको बेस्ट मेटल बोलेंगे, ठीक है। इनके पास एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे डोनेटेड देयर इलेक्ट्रॉन्स, ऑलराइट बेटा। नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है बेटा। इसमें देयर इज ए 2 सीरीज होती है, 15 एलिमेंट की, लेंथेनाइड होती है और एक एटकेनाइड होती है, ठीक है। लेंथेनाइड से एटकेनाइड 4F ग्रुप हुए, एटॉमिक नंबर 57 से 71 है,
ठीक है, ये याद रखिएगा, पॉइंट नंबर ग्रुप नंबर 6 में रखा गया। ये सब पॉइंट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छे से। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या है भैया, वायरल डिजीज़ है। वायरल में क्या होता है भैया, वायरस की वजह से डिजीज़ होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वायरल डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, वायरल डिजीज़ में क्या होता है, कॉमन कोल्ड है, छींक दिया किसी ने, अगला जो है पगला गया। ठीक है, किसी ने छींक दिया, आपके बॉडी में वो वायरस आ गए, पैथोजेंस आ गए, रोना वायरस आ गया, और क्या हुआ, प्रॉब्लम शुरू हो गई, आपके भी ज़ुकाम छींक शुरू हो गया। ट्रांसमिशन क्या होता है बेटा, इनहेलिंग ड्रॉपलेट फ्रॉम कफ एंड स्नीज। स्नीज का मतलब क्या होता है, छींक रहा है। इसी वजह से कहा जाता है बेटा, एक जनरल एटिकेट होता है कि स्नीज़ कर रहा है, स्नीज़ का मतलब छींक रहा है कोई बंदा, तो आप मुंह पे हाथ रख दें या उसको रुमाल दे दें या वो खुद रुमाल रख ले, ये चीज़ याद रखना। अब उसने वही सब चीज़ें छू ली, ठीक है, पेन कॉपी पेन ये सब छू लिया, इन्फेक्टेड हो गया बेटा। ठीक है, या कोई बंदा पास में बैठा उसकी तरफ छींक दिया, ठीक है, खैर ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन जो होता है रेस्पिरेटरी पैसेज को भी प्रॉब्लम करता है। नेज़ल कंजेक्शन होता, नाक बंद हो जाती है, ठीक है, यह डिस्चार्ज होने लगता है। डिस्चार्ज का मतलब यानी कि पानी जैसी नाक आने लगती है, समझ रहे हो बात। अब ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं करना भैया, जो जिसके ज़ुकाम और नज़ला होता होगा वो जानता है, ये तो हर इंसान इससे अफेक्टेड है। गॉट इट। अब जो अदर वायरल डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ वाले एग्जाम्पल आपको याद करने, इन्फ्लुएंज़ा है, पोलियो है, डेंगू है, यानी कि जो वायरस से फैलने वाले हैं। वायरस का मतलब पोलियो, डेंगू, चिकन, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फ्लू, पोलियो, डेंगू होने के बाद इन्होंने चिकन खाया, ठीक है, ये याद रखिएगा। एमीबा, एमीबा डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब क्या होता है, जो फिशेस होता है वो बहुत लूज होता है बेटा। डिसेंट्री किसके वजह से होता है बेटा, प्रोटोजुआ की वजह से होता है बेटा। डिसेंट्री किसके वजह से होता है, प्रोटोजुआ की वजह से। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, कहीं खा लिया भैया, पड़ गए बिस्तर पे, लेट गए लंबे लंबे, ठीक है। हाउस फ्लाई जो होती है बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। डिसेंट्री में मक्खियों का काम बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, कुछ हो या ना हो मक्खियों ने ज़रूर करा होगा बेटा। खाना इसी वजह से ढक के रखो। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन पे फोकस करती है बेटा, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन में सिम्टम्स कौन कौन से, कॉन्स्टिपेशन होता है, एबनॉर्मल पेन होता है, क्रैम्प होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। फंगस के बारे में आपने बचपने से पढ़ा होगा, बीटेक्स लाओ मरहम लगाओ, ठीक है, बीटेक्स या रिंग गार्ड आप तो, ठीक है। देखिए फंगस का मतलब क्या होता है, कभी पानी सस्टेन कर जाता है किसी बॉडी पार्ट पे और हम उसको इचिंग करते हैं, खुजलाते हैं, दैट्स क्रिएट ए फंगस, देन बर्निंग एंड इचिंग फ्लुएंटली, ठीक है। अब इसी में क्या होता, खुजली ज़्यादा होने लगती है और हम लोग सारा काम धाम छोड़ के बैठ जाते हैं सिर्फ खुजलाने के लिए। खैर तफरी कर रहे हैं, ना समझिएगा। पैथोजेन कौन है, माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटन है, एपिडर्मोफाइटो है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम, एपिडर्मो, ठीक है। ट्रांसमिशन कहाँ से आएगा, सोयल से। टॉवेल, गंदी संदी टॉवेल उठवा ली, ठीक है, जैसे मान लो बाल कटवाने गए, गंदी संदी टॉवेल से किसी और ने पोछा था मुंह, वही आपका भी मुंह उसने पोछ दिया, ठीक है। क्लोज हैं, इन्फेक्टेड कॉम्स हैं, ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होना चाहिए, स्केली लेसन हो गया, स्किन जो है आपकी बेकार हो रही है, नेल फट रहे हैं, स्केल्स आ रही है, ये चीज़ आपको बचाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ये हमारा बायोलॉजी का ख़त्म हो गया। अब हम लोग साइंस एंड टेक के ऊपर मूव ऑन करते हैं।
अब हम लोग साइंस एंड टेक के ऊपर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। सुकिंदा वैली क्रोमियम कंटेमिनेशन, क्रोमियम के बारे में अभी हम आज आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले एनजीटी ने कोलकाता में बताया था कि ग्राउंड वाटर बोर्ड इन्वेस्टिगेट ग्राउंड वाटर में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। सुकिंदा वैली, भैया सुकिंदा वैली कहाँ है? जाजपुर में है। सुकिंदा वैली कहाँ है? जाजपुर में। ये क्वेश्चन आप लिख के आ सकते हो। प्रॉपर्टी क्या होती भैया? मेल्टिंग पॉइंट 1857 होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तगड़ा, ठीक है। इसी वजह से इसको लिया जाता है ताकि मेल्ट ज़्यादा ना हो पाए। भैया आप जानते ही हो कि 200-250 भट्टी में पड़ा होता, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है? क्रोमियम के बारे में याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 1800 है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 2600 है, ठीक है। आप बॉयल करते जाओ, भट्टी में रखते जाओ, कुछ भी नहीं, कुछ भी कर ले जाओगे, ये पिघलेगा नहीं भैया, ठीक है। ये याद रखना। सिल्वर ग्रे कलर का होता है, ठीक है। टॉक्सिक होता भैया, खा पी ना लेना क्रोमियम को, वरना गला चोक कर देगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है, क्रोजन को रोकने के लिए करा जाता है क्रोमियम, ठीक है। ग्लास बनाने में किया जाता है, लेदर को टैनिंग करने में, आसान बनाने में किया जाता है, टैनिंग करते हैं, ठीक है। क्रोमियम हार्ड एंड स्टील को हार्ड कर देता भैया। पेंट भी बनाने में काम आता है। 2 ठो याद कर लेना, काफ़ी हो गए, पूरी ज़िंदगी भर जाएगी याद करते करते बच्चों की, ठीक है। तो थोड़ा से पॉइंट आप बनाओ, ज़्यादा लेंदी इसको न रखो, ठीक। सुकिंदा वैली कहाँ? क्रोमियम कंटेमिनेशन। तो हमारी वीडियो कैसी लगी? जनरल साइंस की वीडियो आपकी बाई वीकली आएगी, ठीक है। तो इसको जल्द से जल्द शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। एनसीईआरटी का जितना भी सोल्यूशन आ रहा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे आ रहा है। आप जनरल स्टडी सोल्यूशन इंक्लूडिंग विद द आवास एजुकेशनल सोसाइटी आप सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएट कर सकें और आपको भी अच्छा लगे। देन आई विल बी हैप्पी। थैंक यू।